नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको 16 सोमवार व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ भ्रमण करते हुए धरती लोक की विदर्भ देश की अमरावती नगर में आई। उस नगर के राजा ने भगवान शिव का एक विशाल मंदिर बनवा रखा था। भगवान शिव और पार्वती उस मंदिर में रहने लगे। एक दिन माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, आज मेरी चौसर खेलने की इच्छा हो रही है। पार्वती की इच्छा जानकर भगवान शिव माता पार्वती के साथ चौसर खेलने बैठ गए। जैसे ही खेल प्रारंभ हुआ, उस मंदिर का पुजारी वहां पहुंच गया। तब माता पार्वती ने उस पुजारी से कहा कि हे पुजारी जी, यह बताइए कि इस बाजी में किसकी जीत होगी। वह पुजारी भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। तो उस पुजारी ने कहा कि माँ, भगवान शिव की ही जीत होगी। परंतु चौसर में शिव जी की हार हुई और माता पार्वती की जीत हुई। तब माता पार्वती ने उस पुजारी को झूठ बोलने के अपराध में कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। भगवान शिव और माँ पार्वती उस मंदिर से कैलाश पर्वत पर लौट गए। पार्वती माँ के श्राप के कारण पुजारी कोढ़ी हो गया। नगर के स्त्री पुरुष उस पुजारी की परछाई से भी दूर रहने लगे। कुछ लोगों ने राजा से पुजारी के कोढ़ी हो जाने की शिकायत की, तो राजा ने किसी पाप के कारण पुजारी के कोढ़ी हो जाने का विचार कर उसे मंदिर से निकलवा दिया। उसकी जगह मंदिर में दूसरे पुजारी को रख दिया। वह कोढ़ी पुजारी मंदिर के बाहर बैठकर भिक्षा मांगने लगा। कई दिनों के पश्चात स्वर्गलोक की कुछ अप्सराएं उस मंदिर में पधारी और उस कोढ़ी पुजारी को देखकर अप्सराओं ने उनसे पूछा कि यह कैसे हुआ। तब पुजारी ने अपनी सारी बात उन अप्सराओं को बताई। अप्सराओं ने सारी कहानी सुनी और पुजारी से कहा कि तुम 16 सोमवार का विधिवत व्रत करने। तब पुजारी ने कहा कि मुझे 16 सोमवार की पूजा विधिवत बताइए। तो अप्सराओं ने कहा, सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर आधा सेर गेहूं का आटा लेकर उसके 3 अंग बटाना, फिर घी का दीपक जलाकर गुड़, बेलपत्र, चंदन, अक्षत, फूल, जनेऊ का जोड़ा लेकर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना करना। पूजा के बाद 3 अंगों में एक अंग भगवान शिव को अर्पण करके एक आप ग्रहण करें। शेष अंगों को भगवान का प्रसाद बनाकर वहां उपस्थित स्त्री, पुरुष और बच्चों को बांट देना। इस तरह व्रत करते हुए जब 16 सोमवार बीत जाए तो 17वें सोमवार को 1 पाव आटे की बाटी बनाकर घी और गुड़ चूरमा बनाकर फिर बच्चों को प्रसाद बांट देना। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने और व्रत कथा सुनने से भगवान शिव तुम्हारे कोढ़ को ठीक कर देंगे और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। इतना कहकर अप्सराएं स्वर्गलोक को चली गई। पुजारी ने अप्सराओं के कहे अनुसार 16 सोमवार का विधिवत व्रत किया। उसके व्रत और पूजन करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और भगवान शिव की कृपा से उस पुजारी को कोढ़ ठीक हो गया। राजा ने उस पुजारी को फिर से मंदिर में रख लिया। वह मंदिर में भगवान शिव की पूजा करता और आनंद से जीवन व्यतीत करने लगा। कुछ दिनों बाद पुनः पृथ्वी का भ्रमण करते हुए भगवान शिव और माँ पार्वती उस मंदिर में पधारे। स्वस्थ पुजारी को देखकर माता पार्वती ने आश्चर्य से उसके रोग मुक्त होने का कारण पूछा। तो पुजारी ने उन्हें 16 सोमवार व्रत कथा की सारी बात बताई। पार्वती जी भी व्रत की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने पुजारी से इसकी विधि पूछकर स्वयं 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ किया। पार्वती जी उन दिनों अपने पुत्र कार्तिकेय के नाराज होकर दूर चले जाने से बहुत चिंतित रहती थी। वो कार्तिकेय को वापस लौट आने के अनेक उपाय कर चुकी थी, लेकिन कार्तिकेय लौटकर उनके पास नहीं आ रहे थे। 16 सोमवार का व्रत करते हुए पार्वती ने भगवान शिव से कार्तिकेय के लौट आने की मनोकामना की। व्रत के समापन के तीसरे दिन कार्तिकेय वापस लौट आए। कार्तिकेय ने आकर अपनी माता पार्वती से पूछा, हे माता, आपने ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे मेरा क्रोध नष्ट हो गया और मैं वापस लौट आया। तब माता पार्वती ने कार्तिकेय को 16 सोमवार व्रत की कथा सुनाई।
तब कार्तिकेय अपने एक ब्राह्मण मित्र ब्रह्मदत्त के प्रदेश चले जाने से बहुत दुखी थे। उसके वापस लौट आने के कार्तिकेय ने 16 सोमवार का व्रत करते हुए ब्रह्मदत्त के वापस लौट आने की कामना प्रकट की। व्रत के समापन के कुछ दिनों बाद कार्तिकेय का मित्र लौट आया। तब ब्राह्मण ने कार्तिकेय से कहा कि मित्र, ऐसा कौन सा उपाय किया था जिससे प्रदेश में मेरे विचार एकदम परिवर्तित हो गए और मैं तुम्हारा स्मरण करते हुए लौट आया। कार्तिकेय ने भी अपने मित्र को 16 सोमवार व्रत की कथा विधि बताई। ब्राह्मण मित्र व्रत के बारे में सुनकर बहुत खुश हुआ। 16 सोमवार के व्रत करने व कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती।